खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। देश का एक राज्य जिसकी आबादी लगभग 35 लाख है वो जल रहा है। बीते लगभग 60 दिनों से डर के साए में वो प्रदेश जी रहा है। दो समुदाय आपस में एक दूसरे के मानो खून के प्यासे हो गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए। 80 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है और स्थिति अब तक कैसे सुधरेगी कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। आज मणिपुर के हालातों पर सवाल जवाब करें और पूछें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? उससे पहले आपके उन सवालों की जवाब देने की कोशिश करते हैं जो आपके जहन में होंगे। मसलन सवाल नंबर 1, मणिपुर में हिंसा कब भड़की? दरअसल मणिपुर में हिंसा 3 मई 2023 को भड़की। अब तक इस हिंसा में 80 लोगों की जान जा चुकी है जबकि हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सवाल नंबर 2, मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की? दरअसल मणिपुर में हिंसा हाईकोर्ट के द्वारा मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर और उसको स्वीकार करने पर भड़की और कुकी और नागा उनके खिलाफ हो गए। सवाल नंबर 3, मणिपुर में हिंसा किसने भड़काई? माना जा रहा है कि मणिपुर में हिंसा कुकी समुदाय के लोगों ने भड़काई है। यह हाईकोर्ट के द्वारा मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति के अंदर शामिल करने की मांग स्वीकार करने से नाराज हो गए और इसलिए हिंसा भड़का दी गई। सवाल नंबर 4, हिंसा के बाद मणिपुर के हाल क्या है? जो तस्वीर वहां से आती है वो दर्द भरती है क्योंकि अभी तक 80 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हजारों हथियार वहां लूट लिए गए। 65,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है और 35,000 सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो रही। और 5वां सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज की वर्तमान स्थिति मणिपुर के अंदर क्या है? दरअसल मैती जो हिंदू है जिनकी आबादी 55 से 60% है वो सिर्फ 10% हिस्से पर रहते हैं। वो मानकर चलिए लगभग इम्फाल तक ही सीमित है। इसके अलावा वो किसी हिस्से में जमीन खरीद नहीं सकते। जबकि कुकी और नगा जिनकी आबादी लगभग 40% है वो मणिपुर के 90% क्षेत्रफल में रहते हैं और इम्फाल में भी जमीन वो ले सकते हैं जहां मैती समुदाय रहता है और जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। कुकी और नगा को लगता है कि मैती को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना और दर्जा देना, इससे वो बाकी हिस्से पर कब्जा कर सकता है, वहां जमीन खरीद सकता है जहां अभी नगा और कुकी समुदाय है। जबकि मैती समुदाय इस वक्त कह रहा है कि हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि म्यांमार के रास्ते कुकी लोग तेजी से मणिपुर में आ रहे हैं और वो रह रहे हैं। दरअसल मैती जिन्हें वहां हिंदू माना जाता है और कुकी और नगा जिनको वहां ईसाई माना जाता है, झगड़ा इसी बात को लेकर है। और कहा यह जा रहा है कि जब वहां से कुकी म्यांमार के रास्ते मणिपुर में रह रहे हैं और वहां जमीन पर कब्जा करें, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई वहां दंगा भड़क गया। आज राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो उनको रोक लिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने नारेबाजी की। सवाल यह भी कि 60 दिन हो चुके हैं और हिंसा भड़के अभी तक हिंसा रुकी नहीं है और ना ही स्थिति कंट्रोल में है। तो फिर समाधान इसका क्या है? क्योंकि एक प्रदेश जल रहा है और पूरे देश को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? झटापट किसी से बिना मशवरा किए जिद करते हुए वो निकल गए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मगर राहुल गांधी मानते नहीं हैं। उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। अब सियासत में क्या मोहब्बत की दुकान? दरअसल जो है वो सब सियासत है और वो सियासत वोट बैंक से जुड़ी है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि अगर एक प्रदेश लगातार जल रहा है तो नेताओं को जाना चाहिए।
सिर्फ वोट लेने की जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है, उस वोट को लेने के बाद जिन्होंने वोट दिया उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नेता की है। लेकिन मणिपुर में वो सुरक्षा किसी के लिए दिखाई नहीं दे रही। तो क्या वाकई में मणिपुर को यूं ही जलने के लिए छोड़ दिया गया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद हैं आंतरिक सुरक्षा के जानकार कर्नल अनुपम जेटली जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। अनुपम जेटली जी, जय हिंद सर। शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आप मणिपुर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जरा ये बताइए सर, एक मुट्ठी भर आबादी है और 60 दिन से वो मुट्ठी भर आबादी आपस में लड़ रही है, कईयों की जान ले चुकी है, हजारों लोगों को बेघर कर चुकी है। क्या वाकई में हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल इतने मजबूत नहीं कि कंट्रोल कर सके, शांति स्थापित कर सके? जय हिंद विजेंद्र। मैं मणिपुर नागालैंड इलाके में 3 साल तकरीबन रहा हूं और इस एरिया को भली भांति जानता हूं। मणिपुर जो है वो एक स्टेडियम की तरह है, जहां बीच का जो एरिया जहां खेल होता है वो तो वैली है, जैसा आपने कहा 10% इलाका है और बहुत समृद्ध, बिजनेस की दृष्टि से सबसे समृद्ध इलाका है, जिसमें इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिशनपुर और थौबल आते हैं। और उसके चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, जैसे कि गैलरी या स्टेडियम के स्टैंड्स होते हैं, जिनमें सेनापति, उखरुल, चंदेल, चूरा चांदपुर और तमिंगलोंग आते हैं। अब ये जो पहाड़ियों का इलाका है, जैसा आपने कहा 90% लैंड जो है ज्योग्राफिकल लैंड, इस पर 35% कुकी और नागा लोगों का राज्य है जी। मगर ये कुल 90% जो लैंड कंट्रोल कर रहे हैं, कुल 20 एमएलए जो है विधानसभा में देते हैं और 10% लैंड जो कि 60% के करीब मैती लोग, जो ज्यादातर हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं मगर ज्यादातर हिंदू हैं, ये 40 एमएलए देते हैं। तो किनकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा राजनीति का, ये कोई भी समझ सकता है जी। दूसरी बात, जब मणिपुर जो है वो हिंदुस्तान के साथ 1947 में आजाद नहीं हुआ, ये 1949 में आजाद हुआ और आजादी के समय आर्टिकल 342 के मुताबिक इसको जो है एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड करने का एक बात तय हुआ था, जो आज तक नहीं दिया गया जी। ये अगर हम देखें तो काफी हद तक मुद्दत से झगड़े चल रहे हैं कुकी, नागा और मैतीस के। जब मैं वहां था 90 के दशक में आखिरी में और 2000 के दशक के शुरू में, तब भी वहां यही हालत था जी। मगर अभी जो है, क्योंकि कुकी का जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है मणिपुर में, उसमें ज्यादातर कुकी लीडर्स का डोमिनेंस है जी। और जैसे ही 19 अप्रैल को इन्होंने 4 सप्ताह का टाइम कोर्ट ने दिया सरकार को, इनको अनुसूचित जनजाति में रखने के लिए, वहां 3 मई को शुरू हो गया ये तमाशा जी। सर, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं दरअसल कि भाई कहा जा रहा है कि म्यांमार से कुकी बहुत तेजी से मणिपुर में आ रही हैं, वहां जमीनों पर कब्जा कर रही हैं। उनको जब बाहर करने की बात सामने आई, तब ये दंगा भड़का है। जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको तो चोला ओढ़ा गया है। विजेंद्र, ये 2021 में जब खूनी तख्ता पलट हुआ म्यांमार में, तब चिन जनजाति के लोग, ये कुकी भी चिन जनजाति के हैं, वो म्यांमार से भागे और हजारों की तादाद में जो मणिपुर और कुछ हद तक मेघालय और नागालैंड में जाके पहाड़ियों में बसे जी। अब इन लोगों ने जो है 2021 के बाद से अपनी कुछ गलत खेतियां शुरू की, जिनमें पॉपी और बाकी चीजें थी अफीम की। मगर ये जो है पिछले 1 साल से इसकी खेती चल रही थी। ठीक है, सरकार ने एक हिल एरिया को सेफ और सुरक्षित करने के लिए जो अभियान चलाया, ये ऐसा नहीं कि सारा उस अभियान की वजह से है। उस अभियान के दौरान भी थोड़ा कुकी लोगों ने अशांति की, मगर मणिपुर वैली की हालत केवल 3 मई से शुरू हुई, जब ये इनको जनजाति की लिस्ट में शामिल करने की बात हुई और उन्हें लगा कि हमारा लैंड, ये लोग पैसे वाले हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग खेतीहर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें लगा हमारी खेती, हमारी पहाड़ी एरिया,
हमारी जो सुरक्षा के जी। चीजें सरकारी नौकरियों में सब चली जाएंगी। ठीक है संदीप चौधरी साहब, राजनीतिक दृष्टिकोण से जरा इसको समझाइए। मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन में वेट एंड वॉच की पॉलिसी, महिला पहलवानों के मुद्दे में वेट एंड वॉच की पॉलिसी, मणिपुर के मुद्दे में वेट एंड वॉच की पॉलिसी। भाई जो कठोर डिसीजन लेने के लिए सरकार जानी जाती है वो कठोर डिसीजन ले तो सही। 60 दिन हो जाए एक छोटे से प्रदेश में आग लगे हुए और अभी भी कोई बताने की स्थिति में नहीं कि शांति कब होगी, तो इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही बताना चाह रहा था कि जिस सरकार को इसलिए जाना जाता है कि वो एक्शन ले सकती है और बड़े बड़े एक्शन लेकर के दिखाए हैं, कई एग्जाम्पल हमारे सामने है। फिर ऐसी किसान आंदोलन में क्या गलती हुई, महिला पहलवानों का जो आपने जिक्र किया उसमें क्या गलती हुई, और अब ये एक ऐसा इशू है, मणिपुर जल रहा है, दिन रात खबरें ये चल रही हैं, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन ये हकीकत है कि कहीं न कहीं हमारी जो एक पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए थी उसमें मैं कमी मानता हूं, क्योंकि चीजों को हैंडल किया जा सकता है। हमने उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को संभलते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश की विजेंद्र जी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, 500 से ज्यादा दंगे पिछली सरकार में हुए थे, आपको याद होगा, और पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था। ऐसी ऐसी संज्ञा दी गई कई शहरों को कि ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। तो फिर मणिपुर को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? इसका मतलब वही है, वेट एंड वॉच में देरी हो जाती है, चीजें सुर्खियां बनने लगती हैं, पूरी दुनिया में फैल जाती हैं और लोगों को जान चली जाती है। मुझे लेकिन इसका संदीप जी क्या ये भी संदेश है भाई, यूपी तो इसलिए ना क्योंकि 80 सीटें देता है लोकसभा की, मणिपुर थोड़ी ना देता है। बिल्कुल विजेंद्र जी, हमें हर जगह सीटें नहीं देखनी है, हमें हिंदुस्तान को भी देखना है, लोगों को भी देखना है। जब हमारे संसाधन पर दूसरे लोग आकर के कब्जा करेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। ऐसे में दंगा भड़कना, झगड़े होने लाजमी है। कोई भी कहीं भी अपने संसाधनों पर कब्जा होते हुए नहीं देख सकता। और विजेंद्र जी, आपको इससे आगे की बात बता दूं, ये चीजें अभी केवल मणिपुर तक नहीं है। मणिपुर में आप एक बड़ी संख्या के बारे में बात कर सकते हो कि एक बहुत बड़ी संख्या ने कब्जा किया है। ये लोग धीरे धीरे करके दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आसपास के शहरों में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो म्यांमार से आए हुए। ठीक है मुकेश पारिक जी, सर ये बताइए म्यांमार में शांति आएगी भी या नहीं आएगी? निश्चित रूप से आएगी। देखिए विजेंद्र जी, आज एक घटना हुई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना हरकत की पिछले 15 दिन से। और मैं ये कहूँ 13 जून के बाद कोई भी वहां पर हत्या या आगजनी नहीं हुई थी। 13 जून के पहले बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन आप रिकॉर्ड देख लें कि 13 जून के बाद वहां पर धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर हो रहा था। लेकिन जब 3-4 दिन से जब ये खबरें आने लगी कि राहुल गांधी जी का वहां दौरा है, तो वहां पर कई जो वहां पर संगठन है उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी नहीं आने चाहिए, और बड़ा वहां पर स्टूडेंट यूनियन और कईयों ने उसका विरोध किया। लेकिन राहुल गांधी जी आज गए और उनको जब प्रशासन ने ये कहा कि आप रोड से मत जाइए, स्थिति खराब है, भयावह स्थिति है और स्थिति खराब होगी, आप हेलीकॉप्टर से जाइए, लेकिन वो नहीं माने। और अंततोगत्वा वही हुआ कि उनको वापस लौटना पड़ा। तो इस प्रकार से मुझे समझ नहीं आ रहा मुकेश जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात पर हंसूं या सीरियसली आपके साथ कुछ कहूं। आपने भाई शुरू में कहा कि 15 जून के बाद स्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि वहां स्थिति भयावह है, भयावह से खराब है, आप रोड से मत जाइए। अब आप सुनिए, अब दोनों में से क्या मानूं मैं? आप मेरी इसका तो आपने मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे। अब मैं बता रहा हूं, भयावह स्थिति में जब थी और 15 दिन से वो कंट्रोल है, तो आपको उस स्थिति में जब तक पूर्ण शांति नहीं हो जाए तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मतलब आपके नेता भी ना जाए, कोई और भी ना जाए, हमारे नेता। और आज के लिए तो आपने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जरा बताइए 3 मई से लेकर और 15 जून आपकी जबान के हिसाब से, नहीं मैं कंप्लीट, ये 45 दिन है सर, आपको ये 45 दिन से मणिपुर जल रहा था, इसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है। आप सुनिए, इसके लिए जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है, ये आज नहीं हुआ है दंगा, ये इंदिरा जी के जमाने में बहुत लंबा समय तक चला। कुछ बीजेपी के राज में होता है सर, ये सब कुछ पुराने ही है। देखिए लेकिन जो नीतियां पुरानी बनी थी, जो अधिकार उनको उस समय दिए जाने चाहिए थे, ये बहुत लंबा, मैं कुछ ऐसे इशू है जो इस पे नहीं हो सकते, क्योंकि उन चीजों पर बातें चल रही है, उस पर सरकार बीजेपी की सरकार कब से सरकार निर्णय ले रही है। मुकेश जी, बीजेपी की सरकार कब से है मणिपुर में?
बीजेपी की सरकार जब से, तो बीजेपी की सरकार के समय तो पहली बार अरे दंगा सर, हुआ कब से है मणिपुर पहली में? बार दंगा हुआ है, बताइए ना सर आप। नहीं, इसी यही तो टेन्योर है सरकार का। आप अंग्रेजों के टाइम से ही कह दीजिए ना कि भाई उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। 45 दिन से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है? ऐसा नहीं है। 45 दिन लग जाते हैं सर। विजेंद्र जी, ये इशू ऐसा है कि जो बहुत पुराना और बहुत गंभीर और जटिल है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से, फिर आपके डबल इंजन की सरकार का क्या रोल है? वही बता रहा हूं। चुनाव खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को सही कह रहे हैं विजेंद्र। सीरियस इशू को, इतनी सीरियस मुकेश पाल जी, सवाल गंभीर है वाकई में। मध्य प्रदेश में आकर के आप फिर जातिगत युद्ध छेड़ रहे हो, गंभीरता खत्म आप कर रहे हो, मुसलमानों में टुकड़े करा करके फिर देश में अशांति फैला रहे हो। तिवारी जी, एक मिनट। मुकेश पाल जी, गंभीर मुझे इशू बताइए सर, 45 दिन जी, 45 दिन लग जाएं, सिर्फ 30 लाख 35 लाख आबादी है वहां की। जो समस्या इतनी पुरानी है उसको सुलझाने में समय लग रहा है। दिखाई नहीं दी थी वो समस्या सुलझेगी। सर बताइए, कितने लोग बेघर हैं वहां पर? आप आगे समस्या, आपको अगर मालूम हो कितनी गंभीर समस्या है वहां पर, वहां के स्थानीय लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, ये बहुत लंबी घटना है। जलने के लिए छोड़ दिया कि भाई आपस में नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। पूरी दूसरे को मार लीजिए, थक जाएंगे, तब देख लेंगे क्या करेंगे। सरकार तो हुआ है। सरकार अगर 15 दिन से फिर क्यों कंट्रोल है? 1 मिनट सरकार की नीतियों के कारण। तिवारी जी, मैं जानता हूं सर आपको डिबेट में मुझे इन्वॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले अनुपम जेटली जी, सर बताइए करगिल का युद्ध कितने दिन चला था? देखिए, तकरीबन 17 दिन के करीब कारगिल का युद्ध जो है डिसाइड हो गया था। 2-4 दिन कंसोलिडेट करने में लगे जी। मगर तो यहाँ 45 दिन हो गए। मणिपुर पाकिस्तान से लड़ने से ज्यादा जटिल है सर कि 45 दिन जल जाए? बिल्कुल जटिल नहीं है। और हमें एक चीज याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि वहां पूरी आबादी जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में है जी। हर पार्टी के अपने वर्कर हैं और हर पार्टी के अपने वोटर हैं। हर पार्टी के लोगों को जाके अपने वोटरों को शांत करना चाहिए, अपने फॉलोअर्स को शांत करना चाहिए। और मेरे नजर में ऐसी कोई बड़ी अपराध राहुल जी ने नहीं किया। हालांकि मैं राजनीतिक विषयों में नहीं पढ़ना चाहता, मगर बीजेपी को और बाकी भी जो पार्टी है उनको जाके अपने अपने वर्कर्स को, फॉलोअर्स को शांत करना चाहिए। और जब हम राहुल गांधी क्यों, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि तमाम पार्टियों का डेलीगेशन इकट्ठा होकर जाए, सामूहिक अपील करे वहां पर, इसमें क्या बुराई है? और विजेंद्र जी, 114 वहां कंपनी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, कोई कम नहीं है, मगर उनका इस्तेमाल सही समय पर सही जगह नहीं हुआ। आर तिवारी जी, सोचना चाहिए। अब सर आपसे सवाल, राहुल गांधी अकेले क्यों गए? भाई बिहार में तो सब इकट्ठे थे, और जब पूरी विपक्षी एकजुटता दिखा दी थी तो पूरा विपक्ष उठ के चला जाता और प्रेशर आता, या फिर एकला चलो के साथ यह था कि नहीं क्रेडिट हम लेंगे, एकजुटता वहां बिहार में दिखाएंगे? विजेंद्र, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार फेल है। 2 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर के चरणों में पड़ते हैं अमित शाह के, प्रधानमंत्री जी के, कहते हैं बचा लो। लेकिन देश के विश्व गुरु बन चुके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 3 मई के बाद में जो मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, एक दूसरे के गृह युद्ध की स्थितियां, वो विश्व गुरु बनने के लिए अमेरिका जाते हैं, वो मिस्र जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन से तमगा लेकर के आते हैं। मैं कह रहा हूं, देश में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। हमारे देश में सबसे बड़े विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री जी के देश में होते हुए हमने समय मांगा कि आप देश में तमाम विपक्षी दलों का एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाओ, मणिपुर जल रहा है, सबकी बात सुनो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को चुनाव खेलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट सर, गृह मंत्री ने तो 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। गृह मंत्री बुला चुके हैं, आपको जानकारी तो दो। 24 तारीख को बुलाई गई थी। मैं कह रहा हूं विजेंद्र, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए ना। मतलब गृह मंत्री बाहर चले गए तो देश के तमाम विपक्षी दलों को देश के गृह मंत्री ने उनके जाने के बाद भी बुलाया। मैं कह रहा हूं ये देश हम सब का है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मानवता का है। वह मैतेई है, वह कुकी है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, आर तिवारी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए, मिस्र गए, भाई राहुल गांधी भी विदेश होके आए हैं, जन्मदिन मनाकर आए हैं, दौर में मनाकर आए हैं। जब मणिपुर जल रहा था, तो मुझे ये बताइए, जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर जब जल रहा था, उस टाइम राहुल गांधी क्यों नहीं गए? देश के प्रधानमंत्री जी ने कह रखा, एक चिड़ी का बच्चा भी, परिंदा भी भारत की सीमा को पार नहीं कर पाएगा। और डबल इंजन की सरकार, तिवारी जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं सर, राहुल गांधी आज भी गए ना,
हम सब स्वागत करें। मैं तो कह रहा हूं हर नेता को जाना चाहिए जिसको चार तो लोग वहां राहुल सुनते हैं। गांधी ने जिम्मेदारी समझी, इस तो देश को 45 दिन अपना क्यों नहीं समझा। गए? वो नफरत की दुकान में प्यार मैं का आपसे एक ये पूछ रहा पैगाम हूं, लेने जा रहे आर.आर. हैं तिवारी और जी, भारतीय जनता आर.आर. पार्टी के तिवारी जी, राष्ट्रीय नेता बिल बिला सर, रहे हैं। जो सवाल आपने भारत उठाया के मैं वही उठा रहा प्रधानमंत्री जी को जाना हूं। चाहिए था वहां। जो सवाल आपने उठाया वही मैं उठा रहा हूं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पे तंज कसा, राहुल गांधी भी होकर आए, विदेश जाने से पहले मणिपुर चले जाते। अरे भाई वो तो बाद में संवैधानिक पद पर है क्या राहुल गांधी? तो फिर अब किस वो हैसियत से गए? वो एक किस हैसियत से? भारतीय नागरिक के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के जी। रूप में जब देख रहे हैं कि भारत सरकार फेल है, देश का गृह ये मंत्रालय समझने फेल में है, 60 वहाँ दिन लग आज गए भी सर। आग लग रही है। विडंबना यही है विजेंद्र मुकेश जी, विजेंद्र 60 दिन हो गए हैं सर। विजेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। राहुल गांधी जी को सरकार ने नहीं रोका जाने से। सरकार ने तो ये कहा अब बाई रोड नहीं, हेलीकॉप्टर से अरे मैं जाइए, कह रहा हूं, लेकिन वहां की प्रधानमंत्री जनता ने जी रोका। क्यों नहीं अरे गए? गृह मंत्री, इन मामलों को गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री मीटिंग बुला रहा है और आप उसको नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर ठीक है, के आप पांव सुनिए, पकड़ते अरे हैं कि आपसे- मणिपुर को बचा लो, आप थे वहां क्या? जाकर के अरे देश के आप- तमाम लोगों को आप थे क्या? ये आप पकड़े सर्वदलीय जब- मीटिंग वहां ऐसा इंफाल में नहीं। क्यों नहीं? आप एक तब मिनट, बात एक करो, मिनट, मत आर.आर. करिए, तिवारी जी, मत मुकेश करिए। दिल्ली मुकेश में पारिक जी, आपने सर्वदलीय आर.आर. तिवारी जी मीटिंग रुके ना। बुलाई। मुकेश पारिक जी, एक लाइन में जवाब दीजिए सर। जी। क्या वाकई में हमारी केंद्र की सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां वाकई में इतनी कमजोर है कि एक स्टेट 60 दिन तक जलता रहे और उसको कंट्रोल ना किया जा सके? कमजोर नहीं, गंभीर है ये विषय, गंभीर गंभीरता है और सर। जिसके, हाँ बिल्कुल, और जिस इसके सारे पॉइंट्स बाहर नहीं लाए जा सकते। लेकिन सरकार, ये मैं आपसे वादा करता हूं, सरकार इसको, समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करेगी। भविष्य में कभी मणिपुर में इस तरीके जी। का वो नहीं ठीक है, होगा। आज संदीप तक जी, होता आया है, भविष्य में नहीं संदीप होगा। जी, ये सच है भाई, जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। सच ये भी है कि जब मणिपुर जल रहा था राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पर ही थे। क्या वाकई में मणिपुर एक पॉलिटिकली वो इवेंट है? मैं इवेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सर, देखिए, जिसको देख सब रहे हैं लेकिन सुलझाने की तैयारी किसी की नहीं। देखिए विजेंद्र जी, ये पॉलिटिकल लोग जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश में थे या राहुल गांधी विदेश में थे। ये प्रधानमंत्री होने का मतलब उनके कार्यक्रम 6 महीने साल भर से लगे होते जी। हैं। उनको भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। प्रधानमंत्री का काम केवल एक हिंदुस्तान की किसी भी इशू को लेकर रुकना नहीं है या एक जगह खड़े होना नहीं जी। है। पूरे हिंदुस्तान, पूरी सर दुनिया माफी के में साथ मैं जाना एक सवाल जाता कर है, रहा हूं पूरी दुनिया आपसे, में represent करता क्योंकि है। मुझे वो अनुपम जेटली जी से भी एक सवाल लेना है। माफी के साथ कर रहा हूं भाई, मनोज मुंतशिर को वक्त दिया जा सकता है 45 मिनट बिना अपॉइंटमेंट के, तो जो मणिपुर से विधायक आए, जो डेलीगेशन आए, क्या उनसे मुलाकात नहीं हो सकती थी? देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी मणिपुर से आते हैं, चाहे वो विधायक हो या जनता, उनको टाइम दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का मामला है। और ये मैसेज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा इशू है, लोग मर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मिस्टेक हो सकती है और जैसा आपने कहा था, वेट एंड वॉच वाली स्थिति बीजेपी कई बार करती है और उसके लिए उसको खामियाजा भी उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। अनुपम जेटली जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। अगर सर हम इंटरनल इस तरीके की इश्यूज को सुलझाने में 60 दिन लगा दें और पूरे स्टेट को जलने दें, मुझे लगता है 60 दिन में मणिपुर में बहुत कुछ बचा नहीं होगा, सब कुछ लगभग तबाह कर दिया गया होगा। तो हम कैसे कहें कि भाई दुश्मनों से लड़ लेंगे? हम तो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कुछ कमी है। प्राइम मिनिस्टर का अपना रोल है, वो विदेश जाना है, बाकी जगह जाना है, मगर एक गृह राज्य मंत्री है, स्टेट मिनिस्टर फॉर होम है, बाकी कैबिनेट है जी। मणिपुर में एक चीफ मिनिस्टर है। इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और किसकी जिम्मेदारी में चूक हुई? अगर चिन जाति के लोग म्यांमार के बाद अंदर आए तो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी और सरकारें थी वो क्या कर रही थी? बहुत चूक हर स्तर पर हुई है और उस चूक का नतीजा है कि जब ये जलने लगा मणिपुर, पता नहीं किस वजह से, किस राजनीतिक मजबूरी से इसको जलने दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर आप अखबार पढ़े विदेशों के, तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक वॉर जोन बना हुआ है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वर्तमान स्थिति क्या है सर? वर्तमान स्थिति आप कह सकते हैं कि पिछले 10 दिन में थोड़ा सा
बेहतर है, जी। मगर भय और आतंक कितना है कि 60,000 से ऊपर, आप सोचिए 35 लाख की आबादी में 60,000 से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं और सरकारी आंकड़े 80 कहते हैं, मगर कुछ जो और ये सूत्र कह मैती रहे हैं, समुदाय से है? ये ज्यादातर मैती समुदाय से है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी शुक्रिया, मुकेश पारिक जी आपका भी शुक्रिया और आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। जरा सोचिए, मैती समुदाय वहां का हिंदू समुदाय है, क्या वाकई में उनको बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है? क्योंकि अभी फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, जिसमें पलायन को दिखाया गया था, ना जाने किस किस को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब जो पलायन कर रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर एक स्टेट जल रहा है तो क्या वाकई में सियासतदान सिर्फ उस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करेंगे, उसको बुझाने का काम नहीं करेंगे? ये सबको सोचना चाहिए। नमस्कार।